जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं कि तू इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू पिता परमेश्वर जहाँ आना जाना चाहे प्रभु जी तू आ जा सकता है। पिता परमेश्वर तुझे कोई नहीं रोक सकता। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और प्रभु जी दिल से तेरा धन्यवाद थैंक्स करते हैं प्रभु कि तू अपने वादे के प्रभु जी ऊपर खड़ा है। पिता परमेश्वर तूने कहा यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां पर हाजिर हूँ। और प्रभु यीशु मसीह हम सबसे पहले तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने पूरे पिता परमेश्वर हफ्ते में हमें संभाल के रखा और आज के हफ्ते के पहले दिन हमें लेके आया प्रभु जी, ताकि हम अपने दिलों की कुर्बानी तेरे को दे सकें पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में हमेशा ये बात रहेगी कि इस वचन का कोई प्रकाश इंसान नहीं दे सकता पिता परमेश्वर, और कोई भी पिता परमेश्वर अपनी मर्जी अपनी समझ से इसको नहीं बांट सकता प्रभु जी। और पिता परमेश्वर के वचन तो खुद है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और हम चाहते हैं प्रभु तो खुद ही हम पर प्रकट कर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम तो एक साधारण मिट्टी है, लेकिन प्रभु जी तूने अपने इस मिट्टी में आत्मिक खजाने को रखा हुआ है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी आज का वचन, आज का मन्ना तेरी ओर से हो, कलीसिया के आत्मिक कान खुल जाए प्रभु जी, आत्मिक हृदय नम हो जाए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं अपनी दुनियावी जिंदगी को मारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथ में देता हूँ। मुझे शब्द देना, आवाज देना, अपने रूह आत्मा का मसा देना, इस पूरी पिता परमेश्वर आराधना की पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सच्चाई को मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी, पूरा कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। हमारा हमें कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। भाई बच्चन हालेलुया 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 हालेलुया। सारे लोग आमीन। समझ तेरी में चलूं मैं, तेरे साए में पलूं मैं, समझ तेरी में चलूं मैं, तेरे साए में पलूं मैं। इतना रहम बरसा, इतना रहम बरसा, रूहे पाक मुझको जला, जैसे तेरी मर्जी चला। रूहे पाक मुझको जला, जैसे तेरी मर्जी चला। हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। सचमुच प्रभु की आत्मा और रूह की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसी के द्वारा ही आराधना हो सकती है। हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? यहाँ पर विश्वास की डेफिनेशन दी गई है। हालेलुया। विश्वास कई तरह के होते हैं। हालेलुया। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई दर्द है, बीमारी है या तकलीफ है, तो हम एक डॉक्टर पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम विश्वास करके जाते हैं ना उसके पास कि ये हमें जो भी दवाई देगा, तो हम उसकी दवाई पर विश्वास करके उस दवाई को लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारी वस्तुओं पर हम विश्वास करते हैं। विश्वास कई तरह के होते हैं। हालेलुया। लेकिन एक प्रभु जो है वो एक अलग विश्वास की बात कर रहा है। हालेलुया। संत पौलुस कहता है कि विश्वास एक हमारा विश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसको हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं कि वो है। हालेलुया। जैसे कि इंसान जो है देखी वस्तु पर ज्यादा विश्वास करता है ना। हालेलुया। वो कहता है जब तक मैं देख ना लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। देखिए थोमा भी यही कहता था। क्या कहता था? कि जब तक मैं छेद में हाथ ना डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। देखिए उसे विश्वास करना था कि एक मरा हुआ मनुष्य तीसरे दिन जिंदा हुआ। हालेलुया। उसके लिए उसे प्रूफ चाहिए था। हालेलुया। तो उसने उस प्रूफ को मांगा। कहते गए कि नहीं, हमें उसे देखा है कि वो जीवित हुए। मरियम बोलती गई, मार्था बोलती गई, बहुत सारी और बहनें बोलती गई कि हम कब्र पर गई थी। हालेलुया।
तो हमने कब्र खाली देखी और वहां पर हमें एक दूत मिला। हालेलुया। तो ये सब बातें थोमा के लिए बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ा सबूत नहीं था कि वो इस बात पर विश्वास कर ले। हालेलुया, हालेलुया। उसे तो विश्वास करना था हाथ डाल के। हालेलुया। उसे हाथ डाल के विश्वास करना था कि मैं तभी विश्वास करूंगा कि जब तक मैं हाथ ना डालूं। हालेलुया। पतरस कहता है नहीं मैं गया था। हालेलुया। मुख्य चेला, मुख्य प्रेरित। हालेलुया। तो कहता है मैं वहां पर पहुंचा और मैंने देखा कि वहां पर कब्र खाली थी। हालेलुया। और उसने थोमा से कहा कि सचमुच थोमा विश्वास करने वाली बात है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर नहीं खड़ा। हालेलुया। तो उसने एक बात पर विश्वास लाने के लिए सबूत मांगा। हालेलुया। हम भी बहुत सारी ऐसी चीजों पर विश्वास करने से पहले सबूत मांगते हैं। हालेलुया। और ये अच्छी बात भी है कि हम सबूत मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें सबूत देता है। हालेलुया। देखिए यूसुफ जो था उसको जेल से निकाला गया और फिरौन के सामने खड़ा किया गया और उससे कहा गया क्या तू स्वप्न का अर्थ बता सकता है? हालेलुया। तो उसने कहा हाँ, स्वप्न का अर्थ मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक है जो दिखाई नहीं देता वो बता सकता है। हालेलुया। अब देखिए फिरौन को तो सिर्फ सबूत चाहिए था। हालेलुया। उसको सबूत चाहिए था कि ये यूसुफ जो बोल रहा है वो सत्य है कि झूठ है। हालेलुया। 7 साल बहुत सारी पैदावार होगी और 7 साल अकाल पड़ेगा। हालेलुया। तो इसके लिए उसे 14 साल वेट करनी पड़नी थी। हालेलुया। 14 साल बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता कि यूसुफ सही है या गलत है। समझ रहे हो बात को? हालेलुया। अब मान लीजिए आपको कुछ काम मिला है करने के लिए। हालेलुया। उस काम को करने के लिए आपको समय दिया गया। हालेलुया। और उसके बाद आपको कुछ इनाम मिलना है, सैलरी मिलनी है। हालेलुया। अब क्या करना होगा? आपको काम पूरा करना होगा। हालेलुया। आप एक विश्वास करते हो कि हम लोग जब हमने काम पूरा कर लिया हमें सैलरी मिलेगी, ऐसा ही है ना? हालेलुया। हम पूरा महीना विश्वास करते हैं कि जिस मालिक के साथ हम काम कर रहे हैं, जिस घर में हम काम कर रहे हैं, जिस शॉप पे हम काम कर रहे हैं, वो महीने में हमारी मेहनत हमें देगा। हम विश्वास पे चलते हैं। हालेलुया। तो जब परमात्मा की बात आ जाती है, जब उस खुदा की बात आ जाती है, तब हम सबूत मांगते हैं। हालेलुया। हमें सबूत चाहिए परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर सबूत देता है। हालेलुया। फिरौन वो एक बड़ा राजा और यूसुफ से कहता है कि क्या सबूत है कि ये बात सत्य होगी? हालेलुया। मेरे स्वप्न का अर्थ यही होगा। हालेलुया। मेरे पास बहुत बड़े मंत्री, बहुत बड़े शास्त्री, बहुत बड़े पढ़े लिखे, बहुत बड़े विद्वान लोग खड़े हैं और वो ये कहते हैं। हालेलुया। उनके पास डिग्रियां हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ है, लेकिन तू तो एक गुलाम है और तुझे सजा है। हालेलुया। मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं? हालेलुया। तो कैसे विश्वास करता उस बात पर? तो उस बात पर विश्वास लाने के लिए यूसुफ को परमेश्वर ने कहा कि इसको बोल। हालेलुया। आज तेरा बेटा मरेगा। ओहो। हालेलुया। उसके लिए बहुत दुख की खबर थी, पता है आपको? फिरौन के लिए, क्योंकि वो सबूत मांगता था, उसे सबूत चाहिए था। हालेलुया। तभी वो यूसुफ की बात पर विश्वास करता। हालेलुया। और उसने कहा आज तेरा एक बेटा मरेगा, लेकिन आज ही तेरे नया बेटा पैदा होगा। हालेलुया। फिरौन की बीवी गर्भवती थी उस दिन। हालेलुया। वो एक बच्चा जन्ने वाली थी और फिरौन को नहीं पता था कि बेटा होगा या बेटी होगी। हालेलुया। लेकिन यूसुफ ने उसे कहा तेरे एक बेटा होगा। हालेलुया। ये है सबूत जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। नूह की बात पर लोगों ने क्यों विश्वास नहीं किया पता है आपको? हालेलुया। क्योंकि वो एक आश्चर्य बात थी। हालेलुया। ना मानने वाली बात। हालेलुया। साइंसदान वहां पर पहुंचे जब नूह किश्ती बना रहा था और उसके साथ बातचीत हुई और उससे कहा गया कि तू कैसे, क्या सबूत है तेरे पास कि बारिश होगी? हालेलुया। वो मौसम विभाग को जानने वाले लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरा मुआयना करके पूरी मौसम की जानकारी लेकर नूह से कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। हालेलुया। हम पढ़े लिखे हैं, हम मौसम की पूरी जानकारी रखने वाले लोग हैं। हालेलुया। नूह के पास बहुत सारे विद्वान आए और कहने लगे हम तारों का ज्ञान रखने वाले हैं, हम सूरज का ज्ञान रखने वाले हैं, हम बहुत सारी बातों को बताने वाले लोग हैं। हालेलुया। पर नूह तेरी बात पर हम कैसे विश्वास करेंगे?
हालेलुया। कैसे विश्वास दिलाता, क्या सबूत देता कि लोग उसकी बात पर विश्वास करते। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे सबूत दिया। हालेलुया। क्या सबूत था पता है आपको? जब पूरी पृथ्वी के लोग मगन थे अपने खाने में, अपने शादियों में, अपनी पार्टियों में, अपने कामों में, तब पूरी पृथ्वी के जानवर जो थे वो नूह की तरफ जा रहे थे। ये सबूत था। हालेलुया। सारे लोग हैरान थे, आश्चर्य थे कि ये कैसे हो सकता है। शेर, भालू, चीता, ये सब मिलकर कैसे जा रहे हैं। हालेलुया। शेर और हिरन मिलकर साथ कैसे जा रहे हैं। वो एक चिन्ह था लोगों के लिए। लेकिन विश्वास, हालेलुया, विश्वास करना जरूरी है ऐसी बातों पर जिसको परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने हमें कहा है कि आऊंगा, कब्रें खुलेगी, तुम जिंदा किए जाओगे, तुम्हारे शरीर बदल दिए जाएंगे। लोग विश्वास नहीं करेंगे लेकिन हम करेंगे क्योंकि हम विश्वासी हैं। हालेलुया। इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि हमारे शरीर बदल दिए जाएंगे। हालेलुया। कैसे बदलेंगे, क्या डाल दिया जाएगा हमारे अंदर, कौन सी मशीन लेकर आएगा परमेश्वर, कैसे बदलेगा हमारे शरीर। हालेलुया। आज तक साइंस नहीं कर पाई किसी इंसान का शरीर बदल दे। हालेलुया। कुछ अंग जरूर बदल सकती है पर पूरी बॉडी, पूरा थॉट, रूह तक बदलना, हालेलुया, वो परमेश्वर कर सकता है। आमीन। हालेलुया। आदम का शरीर बदला नहीं परमेश्वर ने। ओहो, उसमें से एक औरत थी, पता है आपको कैसी सर्जरी की परमेश्वर ने, उसका रूप दिखाया उसको, देख तेरे अंदर ये है। हालेलुया। वो हैरान था, मेरे अंदर थी ये चीज। हालेलुया। देखिए वो हैरान था जब परमेश्वर ने उसमें से वो चीज निकाल के उसे दिखाई। हालेलुया। कि तेरे अंदर मैंने ये कुछ रखा हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर उसे कहता था, वो देखो अकेला फील कर रहा था। बाइबल कहती है आदम अकेला फील कर रहा था। हालेलुया। सैड, उदास, सब कुछ था उसके पास, अच्छा घर, अच्छा बंगलो, अच्छा सब कुछ। हालेलुया। जो परमात्मा ने उसे बना कर दिया, लेकिन फिर भी वो अकेला फील कर रहा था। परमेश्वर कहता नहीं तेरे अंदर है कुछ। हालेलुया। लेकिन वो विश्वास, हालेलुया, जब परमेश्वर ने देखा कि इसमें थोड़ी सी कमी है तो परमेश्वर ने उसमें से वो चीज निकाल के दिखाई। हालेलुया। तो वो देखकर बोला ये तो मेरी हड्डी का हड्डी है। हालेलुया। ये मेरे मांस का मांस है। हालेलुया। ये मेरी नारी है, नर से निकली हुई। ओहो, वो हैरान था कि मेरे में से भी कुछ चीज निकल सकती है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको विश्वास दिलाया कि देख तेरे अंदर ये चीज है। हालेलुया। विश्वास जो है हमें प्रभु पर करना है। बहुत सारी ऐसी बातों पर, बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे वचनों पर जो इंसान विश्वास करने में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी। हालेलुया। इब्राहिम को एक कुर्बानी देनी थी, बताया आपको। हालेलुया। उसे अपना घर छोड़ना था, उसे अपनी बीवी अबीमलेक को देनी थी। हालेलुया। उसे विश्वास था ये सब कुछ मुझे मिल जाएगा वापस। हालेलुया। अय्यूब का सब कुछ गया, उसे विश्वास था, मैं खड़ा होकर फिर परमेश्वर को देखूंगा। हालेलुया। उसके दोस्त, उसकी बीवी आई, बोली ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है। हालेलुया। लेकिन उसने कहा नहीं, ये सच में होगा। हालेलुया। ये था विश्वास, तो उसने किया। विश्वास पर हमारा जीवन टिका हुआ है। हालेलुया। हम एक ऐसी बात पर विश्वास करते हैं जो बात होने वाली है। हालेलुया। वो बात होने वाली है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने बोला है तो वो सच में होगी। हालेलुया। नूह के दिन जब किश्ती तैयार हुई और नूह ने बारिश आती हुई देखी, बादल जो है वो गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी, लोग हैरान थे। हालेलुया। वो नूह की तरफ भागने लगे। ओहो, वो नूह की तरफ भाग रहे थे। हालेलुया। कि उसने कहा है वो सत्य हुई बात। हालेलुया। देखिए नूह ने विश्वास किया। 120 साल तक उसे एक ही विश्वास पर रुकना था। उसे रुकना था कि बारिश आएगी। हालेलुया। उसके दोस्त, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके बेटे बेटियां भी यही कहने लगे। हालेलुया। कि पापा कब तक चलेगा ये काम। हालेलुया। एक काम को 120 साल तक लगातार करते रहना। हालेलुया। और एक बात पर विश्वास करना कि बारिश आएगी और सब नाश होगा। हालेलुया।
तो उसके लिए उस बात पर विश्वास और खड़े रहना कितना कठिन था। हालेलुया। इब्राहिम को 25 साल एक बेटे को लेने के लिए 25 साल इंतजार करना पड़ा। हालेलुया। कितने लोगों के लिए उसने प्रार्थना की, कितने लोगों के लिए उसने उपवास रखे, कितने लोगों के लिए उसने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा के दुहाई दी। सबके घर में बेटे, सबके घर में बेटियां, सबके घर में खुशियां, सबके घर में आनंद, लेकिन उसके घर में वो विश्वास की तरह चल रहा था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि इब्राहिम विश्वासियों का पिता है, पैदाइश करने वाला है विश्वास। हालेलुया। पिता हम उसे कहते हैं ना जो पैदा करता है। हालेलुया। अगर विश्वास को किसी ने पैदा किया है तो वो इब्राहिम है। हालेलुया। इब्राहिम ने ऐसा विश्वास पैदा किया कि उसकी आने वाली पीढ़ियां हराम थी। हालेलुया। मूसा को कहा कि मूसा जा उस फिरौन के पास और कहना तुझे, वो बोलूं मैं क्या बोलूंगा वहां। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा उसे बोलना मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का। हालेलुया। मैं ऐसे 3 आदमियों का नाम वो लेता है। हालेलुया। जिसने ऐसा विश्वास किया, ऐसा विश्वास किया। हालेलुया। कि पूरी दुनिया हिल गई। सबके लोगों के पास अपने परमेश्वर को दिखाने के लिए फोटोग्राफ्स थे। हालेलुया। मूर्तियां थी, सब कुछ था। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम के पास कुछ नहीं था। लेकिन इब्राहिम कहता है नहीं, ऊपर देखो, वो वहां पर रहता है। हालेलुया। वो है विश्वास। विश्वास को जीवन में रखने के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है, पता है आपको। हालेलुया। इब्राहिम का घर में कितना क्लेश था, पता है आपको। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो एक विश्वास पर खड़ा था कि नहीं, परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा। हालेलुया। कुछ बातों को देखते हैं, हम निकालते हैं मलाकी। मलाकी 1:7। भाई लकी को ये चैप्टर बहुत पसंद है। मलाकी 1:7। तुम मेरी बेटी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, हाँ जी। तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। हाँ जी। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। हाँ जी। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं। देखिए अब ये बात जो है मलाकी में दी गई है और वहां पर कुर्बानी की बात है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से कुछ नाराजगी जाहिर कर रही है। हालेलुया। तो उसमें परमेश्वर कहते हैं क्या ये अच्छी बात है कि तुम मेरी वेदी के ऊपर अशुद्ध वस्तुओं को चढ़ाते हो। हालेलुया। अब ये बात जो है एक व्यक्तिगत बात है। हालेलुया। लेकिन इस बात का जो प्रकाश है आत्मिक, जब हम इसमें जाते हैं, जो हमारे लिए है, हालेलुया, इसमें है कि हम परमेश्वर की सेवा कैसे करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वेदी के सामने कैसे आते हैं, परमेश्वर से कैसे हम मिलते हैं। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर के सामने हम आके करते हैं। हालेलुया। लेकिन उसमें हम परमेश्वर के सामने कैसे आते हैं, ये निर्भर है हमारे ऊपर। हालेलुया। पता है आपको बहुत सारे वाक्य ऐसे हुए बाइबल में जिनको परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को ही परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे सबसे अच्छी भेंट समझा। हालेलुया। बाइबल कहती है हन्ना क्या थी, बांस थी ना। हालेलुया। जब वो बांस थी तो उसने परमेश्वर यहोवा के लिए बहुत सारा धन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उसके घर के लिए पकवान दिए। हालेलुया। कपड़े लत्ते सेवा में कर लगी नहीं। हालेलुया। लेकिन वो बांस की बांस। लेकिन एक दिन उसका मन भरा हुआ था, पता। हालेलुया। क्यों वो यहोवा को क्यों ऐसे बोल रही थी, क्यों? क्योंकि उसके दिल में कुछ ऐसी बातें थी, वो कड़वाहट लेके आ रही थी हर बार, जितनी बार भी आ रही। हालेलुया। उसे क्यों चाहिए था बेटा, क्योंकि लोग सता रहे थे। हालेलुया। उसको ताप सहना नहीं आता। हालेलुया। वो कुर्बानी के पास जाती तो जरूर थी, वो परमेश्वर की बेदी के, परमेश्वर के घर में जाती तो जरूर थी, लेकिन सिर्फ एक वजह से। वजह क्या थी कि मेरे से सह नहीं होता लोगों की बात। हालेलुया। इसलिए सिर्फ बेटा मांगा। हालेलुया। नहीं तो बाइबल में बहुत सारी ऐसी उदाहरणें हैं जिनको परमेश्वर से कुछ नहीं चाहिए था। हालेलुया। हम उन उदाहरणों को मिटाएंगे।
तो यहाँ पर हन्ना जो थी उसके दिल में एक बहुत बड़ा बोझ था, हालेलुया। और वो बोझ लेके हमेशा परमेश्वर के पास जाती थी और सिर्फ इसलिए बेटा चाहती थी कि मेरे लोग, मेरे घर वाले, मेरे आस पड़ोस ये मुझे ना बोले, हालेलुया। लेकिन नहीं, बात नहीं बनी, हालेलुया। लेकिन जिस दिन उसने इन सब बातों को परे कर दिया, हालेलुया, और उसने कहा कि परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं ये बेटा तुम्हारी सेवा के लिए दे दूंगा, हालेलुया। जैसे ही उसके मुंह से ये बातें निकली तब वह गर्भवती हुई, हालेलुया। अब बात है कि हम वेदी के ऊपर कैसे जाते हैं, हालेलुया। जब तक हम दिल से सब कुछ त्याग के नहीं पहुंचते वेदी के पास, परमेश्वर के पास, तब तक हमारे लिए कुछ बातें रुकी रहती हैं, हालेलुया। हमें वो बातें रोक के रखती हैं, हालेलुया। इस संसार की बातें, लोगों की बातें, अपनी बातें, अपने परिवार की बातें और बहुत सारी बातें, हालेलुया, ये सब कुछ रोक के रखती हैं, हालेलुया। पता है आपको, यीशु मसीह से वो और तब तक नहीं मिल पाई जब तक उसका सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कौन थी वो? हालेलुया। वो तब तक रुकी रही, उसे आस थी, नहीं मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, हालेलुया। लेकिन वो जब सब कुछ वो खाली हो गई, कुछ नहीं रहा, तब वो यीशु के पास गई, हालेलुया। जब आप खाली होते हो, कुछ नहीं रहता आपके पास, कोई सहारा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई हल नहीं है, जब तब प्रभु के पास जाते हो तो परमेश्वर आपके पास आ जाता है, हालेलुया। बहुत सारी वाक्य हैं बाइबल में, हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरी वेदी के ऊपर क्या करते हो? अशुद्ध वस्तुओं को, हालेलुया। अब कुर्बानियां कई प्रकार की, हालेलुया। हम सोचते हैं प्रभु के घर में सेवा दे दिया है, पैसे डाल दिए हैं, खाना दे दिया है, सफाई कर दिया, शायद यही कुछ है, हालेलुया। लेकिन और भी बहुत कुछ है जो प्रभु को हमें देना है, हालेलुया। ये जो काम करते हैं हम प्रभु के घर में या प्रभु की सेवा में देते हैं, उसका प्रभु आपको दे रहा है साथ में साथ, हालेलुया। लेकिन एक प्रभु आत्मिक रीति से आपसे कुछ मांगता है, आत्मा से वो चाहता है कि मुझे आत्मिक से कुछ मांगा जाए, हालेलुया। यीशु ने क्यों कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हालेलुया। हमने मांगना है क्या, कैसे? आपको पता है यिप्ता का क्या हुआ था, हालेलुया। वो एक वैश्या के घर से पैदा हुआ, हालेलुया, और उसे घर से निकाल दिया गया, उसे वंशज से निकाल दिया गया, उसके नगर से निकाल दिया गया, हालेलुया। वो एक बहुत दूर जगह जाके रहने लगा और परमेश्वर के आगे दुआई देने लगा और कहने लगा, प्रभु ये कैसा न्याय है, हालेलुया। मेरे ही दोस्त, मेरे ही घर वाले, मेरे ही भाई बहन, मेरे ही साक संबंधी मुझे त्याग चुके हैं, हालेलुया। लेकिन उसके अंदर एक योद्धा था, उसके अंदर एक सूरवीरता थी, हालेलुया। और उसने क्या कहा परमेश्वर ने कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया। इज्जत किसने दिलाई? परमेश्वर ने, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको इज्जत दिलाई थी, पता है आपको? सब छोड़ गए यिप्ता को, पता है, हालेलुया। उसके भाई, उसके बंधु, उसके सारे रिश्तेदार, उसके घर परिवार के लोग, हालेलुया। तब यहोवा ने उसका हाथ पकड़ा और उसने कहा कि प्रभु अगर तू मुझे इस युद्ध से जीत दिलाएगा तो मैं क्या करूंगा। ओहो, उसकी देखिए वो क्या दे रहा है, हालेलुया। वो क्या दे रहा है? परमेश्वर इस चीज से कभी खुश नहीं होता, हालेलुया। उसने कहा प्रभु अगर तू मुझे इस बात से, इस जगह से जीत देगा और तू फिर से मुझे इज्जत दिलाएगा तो मैं क्या करूंगा, जब मैं अपने गांव को वापस लौटूंगा तो सबसे पहले जो मुझे मिलेगा मैं उसकी क्या दूंगा? कुर्बानी, हालेलुया। और कौन मिला उसे सबसे पहले? उसकी बेटी। एक ही औलाद थी उसकी, एक ही बेटी थी इसकी, हालेलुया, यिप्ता की। और वो परमेश्वर से वादा कर चुका था कि प्रभु कुर्बानी, हालेलुया। परमेश्वर से हम क्या मांगते हैं और उसके बदले में क्या देना चाहते हैं, हालेलुया। हम सोचते हैं शायद परमेश्वर इस बात से खुश हो जाएगा, हालेलुया। हमारे शब्द जो हैं वो परमेश्वर सुनता है, हालेलुया। वो एक एक शब्द को याद रखता है, हम क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, हालेलुया। याकूब और साहब के जानते हो, वो तंबू में कुछ दाल के लिए कुछ डील हुई थी वहां पर। बाइबल कहती है ना वहां पर इसहाक था ना रिबका थी, हालेलुया। वहां पर कौन था? परमेश्वर था, हालेलुया। देखिए इसहाक जो है वो भूख के मारे वहां पर पहुंचा और याकूब अपना खाना तैयार कर रहा है, हालेलुया।
और याकूब उसने कहा तू जो मुझसे मर्जी मांग ले। हालेलुया। वो कुछ भी मांग सकता था वहां पर। हालेलुया। उसके पास बहुत सारी ऑप्शनें थी, आज वो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने कहा मुझे सिर्फ पहलौठापन चाहिए। हालेलुया। इससे क्या होगा? पहलौठेपन से क्या होगा? हालेलुया। उसने कहा पहलौठेपन से क्या हो जाएगा, इसको क्या मिलने वाला है पहलौठे से। उसने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन याकूब सोचता था। हालेलुया। याकूब की सोच विचार कितनी दूर तक थी। हालेलुया। चंद बातें उसे चाहिए थी। हालेलुया। वो कह सकता था कि पिता से दोबारा कभी मत मिलना। हालेलुया। क्योंकि इसहाक और इसहाक की बहुत आपस में प्रेम था। हालेलुया। और याकूब से वो उतना प्रेम नहीं करता था, लेकिन याकूब को चाहिए था पहलौठापन। हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे उस पहलौठे का हक दिलाया। पता है आपको? हालेलुया। कोई सबूत कोई रिटर्न में नहीं था। हालेलुया। वहां पर जो बातचीत हुई है उसका कोई रिटर्न नहीं था, कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी याकूब ने विश्वास किया कि परमेश्वर सुनने वाला है, मेरे ये चंद शब्द परमेश्वर याद रखेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे याद रखा। हालेलुया। याकूब के हर स्टेप को परमेश्वर याद रखता है। ओहो, उसे विश्वास था कि मेरी कोई सुने चाहे ना सुने, लेकिन मेरी परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। ये था विश्वास जो उसने किया था, इसलिए परमेश्वर ने याकूब का परमेश्वर कहलाना अच्छा समझा। हालेलुया। ये होता है परमेश्वर पर विश्वास करना। हालेलुया। शायद आपके लिए कुछ बातें मायने ना रखती हों, लेकिन परमेश्वर के लिए हर छोटी छोटी बात भी मायने रखती है। हालेलुया। हन्ना कहती नहीं मुझे बेटा चाहिए। परमेश्वर ने कहा क्यों चाहिए? उसने कहा मैं अपनी उस जो पड़ोस की है उसको बताना चाहती हूँ मेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सिर्फ इसलिए, उसको जलाने के लिए। हालेलुया। क्यों चाहिए बेटा? हालेलुया। नहीं ये वो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब तक शुद्ध मन नहीं आएगा तब तक बात रुकी रहेगी। हालेलुया। हम कई मौके दिखाने के लिए कुछ करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। दाऊद को मसा कर दिया गया एक जंगल में। वहां पर कोई नहीं था, एक राजा को मसा किया गया। हालेलुया। शाऊल को जब मसा किया गया तो बहुत सारे बुलाए गए। हालेलुया। बड़ा भोजन किया गया, वहां पर बहुत सारे लोग बुलाए गए। हालेलुया। वीणा सब कुछ हुआ, लेकिन जब दाऊद को मसा किया गया कोई नहीं था वहां पर। हालेलुया। उसके भाई भी देखे। ओहो। हालेलुया। लेकिन वो जानता था, उसने विश्वास किया है अगर मैं मसा हुआ हूं तो मैं राजा हूं। हालेलुया। उसने इस बात को अपने दिल में रखा। हालेलुया। चाहे उसे अपना घर छोड़ना पड़ा, चाहे अपने परिवार को छोड़ना पड़ा, चाहे अपनी भेड़ों को छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ के भी गुफा में गया और फिर भी कहा मैं एक राजा हूं। हालेलुया। उसे पक्का था कि मैं एक राज घराने में जरूर बैठूंगा। ये होता है विश्वास जो प्रभु पर करना होगा। हालेलुया। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। मलाकी में परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आते हो, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुओं को लेकर, कुछ ऐसे मसलों को लेकर जो तुम्हारे दिल में साफ शब्द नहीं निकलते, कुछ कड़वाहट, कुछ गिले, कुछ शिकवे हैं जीवन में जो हम लेके परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम साफ सुथरे परमेश्वर के पास जाते हैं तब परमेश्वर उसी वक्त पहले पता होता परमेश्वर कि आज ये शुद्ध मन से आया। हालेलुया। हन्ना कितनी बार जाती थी पता आपको? हालेलुया। उसने कितने उपवास रखे, कितनी प्रार्थना की, कितने परमेश्वर के आगे चढ़ा के चढ़ाई, पता है आपको? हालेलुया। और बाइबल कहती है जिस दिन वो रोई उस दिन वो कुछ नहीं लेके आई, खाली आता ही थी। हालेलुया। लेकिन गई खाली हाथ नहीं। हालेलुया। और जब उसके बेटा हुआ, हालेलुया, उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। और उसके आस पड़ोस के लोग दुखी हुए। हालेलुया। बेटा हो गया इसके, ओहो हालेलुया, ये बांस थी। हालेलुया। इसके पास कोई इलाज नहीं हो सकती थी। हालेलुया। बड़े उपचार हुए, बड़े डॉक्टर आके बोल के गए। हालेलुया। लेकिन उसने उसकी बातों पर कान बंद कर लिए थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की वो बात समझ गई थी। हालेलुया। परमेश्वर हमें जो देता है वो हमको क्या करना है? किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं देता। परमेश्वर हमें इसलिए देता है कि हम सबको खुश रखें और प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया।
यूसुफ के पास अवसर था कि वो पोतीफर की पत्नी के पास जाता और उससे बदला लेता, वो अपने भाइयों से बदला लेता, वो उसको बेचने वालों से बदला लेता। हालेलुया। उसने नहीं, वो इसलिए नहीं बना था राजा, हालेलुया, कि वो ये काम करे। उसे तो सिर्फ परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की आशीष को बांटना था। हालेलुया। उसका फोकस बदल गया था। हालेलुया। मूसा, हालेलुया, मूसा, उसके भाई उसके खिलाफ बोलने लगे तो वो क्या कर दिया उसने? हालेलुया। बाइबल कहती है एक दिन पहले उसकी लड़ाई हुई और उससे एक मनुष्य मरा। हालेलुया। मनुष्य मरा ना, मिस्र में उसकी लड़ाई हुई, एक मनुष्य उसके हाथ से मर गया, उसने रेत में उसे दबाया। हालेलुया। और दूसरे दिन फिर, हालेलुया, दूसरे दिन जब उसके आपस के भाई लड़ रहे थे तो उनके भाइयों ने क्या कहा कि तू बड़ा नहीं बना फिरता है और तू हमारे में से कौन है? पता है ये बात उसको कितनी हार्ड कर गई। हालेलुया। लोगों की बात उसके दिल पर असर कर गई। हालेलुया। तो वो भाग गया, सिर्फ इतनी बात के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तुम्हें पता नहीं क्या क्या सहना होगा मेरे लिए। हालेलुया। ओहो, वो जब वापस लौटा 80 साल का होकर, ओहे, सब कुछ वो वैसा का वैसा उसे दिखाई दिया। हालेलुया। वो एक बुजुर्ग आदमी और लाठी से चल रहा, हालेलुया, बाल सफेद, आंखें धुंधली, और अब वो इतना हलीम और समझदार हो चुका है। हालेलुया। लोगों की बातें उस पर असर नहीं कर रही थी। हालेलुया। दुनियादारी उसके पर असर नहीं कर रही थी। हालेलुया। कोई भी चीज उस पर असर नहीं कर रही थी। हालेलुया। उस पर तो सिर्फ परमेश्वर का वचन असर कर रहा था। हालेलुया। अगर आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का वचन असर कर रहा है तो मायने नहीं रखता कि आपके बारे में दुनिया क्या सोचती है। हालेलुया। आप परमेश्वर के हो चुके हो और आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ सहने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। ये है जीवन जो हमें जीना है। परमेश्वर ने कितना सहा हमारे लिए। हालेलुया। क्या कसूर था उसका? लोगों को चंगा किया, ये कसूर था उसका? जहां वो सत्य बोलता था, ये कसूर था उसका? हालेलुया। क्या कसूर था उसका? वो हमारे लिए क्रूस पर गया, हमारे लिए। हालेलुया। जो लोग उसे क्या कहते थे? धर्म परिवर्तन करने वाला, लोगों को गलत रास्ते जाने वाला, एक धर्म को त्याग करने वाला, एक ये एक वो। हालेलुया। लेकिन उन लोगों के लिए ही तो क्रूस पे गया। हालेलुया। हमारे लिए हमने कितना उसको बुरा भला बोला। हालेलुया। और उसने जवाब दिया उल्टा। उसने कहा प्रभु माफ करो। हालेलुया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ओहो, बहुत दिल चाहिए, जिगरा चाहिए किसी को क्षमा करना। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना सिखाई। उसने कहा पापों को क्षमा करें। हालेलुया। स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं ना, उसमें हमारे लिए है कुछ और भी देखते हैं। चलिए हम निकालते हैं मरकुस, पहले हम चलते हैं लूका 2 और 36। लूका 2:36 निकालिए सभी ने। प्लीज सफा नंबर बोल दीजिए। 85 नंबर। ठीक है जी, 85 नंबर पढ़िए। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फैनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक औरत है उसका नाम हन्ना है, ये दूसरी हन्ना है। हालेलुया। शमूएल की मां नहीं है ये दूसरी हन्ना है। हालेलुया। तो इसके जीवन को देखिए जरा। हालेलुया। जीवन में दुख है, परेशानी है और बहुत बड़ा एक कर्ज इसके जीवन पर है, लेकिन फिर भी इसने अपनी आप को परमेश्वर के लिए दे दिया। हालेलुया। शायद इसके पास पैसा, धन दौलत या कुछ और ना हो। हालेलुया। पर इसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। हालेलुया। इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो सकती है? ओहो, बड़ी थोड़ा सा आगे जाके। वह बहुत बूढ़ी थी। वह बहुत
थोड़ी बूढ़ी नहीं थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। हालेलुया। हाँ जी। और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। हाँ जी। वह 84 वर्ष से विधवा थी। वह 7 वर्ष अपने पति के पास रही। शायद उसका पति मर गया हो, पंजाबी में तो उसका पति मर गया लिखा है। हालेलुया। और उसके बाद उसने पूरा जीवन 84 इयर्स यीशु के लिए कुर्बान कर दिए। हालेलुया। उसको भी चाहिए था अपना घर, उसको भी चाहिए थी अपनी औलाद, उसको भी चाहिए था ये संसार। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन की परवाह किए बिना अपनी पूरी जीवन गाथा, पूरी जिंदगी जो है यीशु के नाम लिख दी थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे क्या लिखा है बाइबल में? उसका नाम क्या है? नहीं, मिस्टेक कर गए। विधवा थी। नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है। भविष्यवक्ता थी वो। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे बात को? उसके जीवन में अगर सबसे बड़ी आशीष थी तो वह भविष्यवक्ता थी। हालेलुया। उसने 84 साल प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिए। हालेलुया। एक बूढ़ी औरत जिसको परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया और उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट कर लिया। हालेलुया। शायद उसके पास पैसे ना हो, कुछ भी ना हो परमेश्वर को देने के लिए, पर उसने अपना जीवन दान परमेश्वर के लिए दे दिया है। हालेलुया। यह है परमेश्वर जो कुर्बानी चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मत्ती में कहा है, तुम स्वर्ग के राज्य की खोज कर लो, दुनिया की पूरी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो जाएंगी। हालेलुया। अभी हम क्या करते हैं? हर चीज के लिए भागते हैं। हालेलुया। घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, बाहर जाने के लिए। हालेलुया। कितना स्ट्रगल हमारी जिंदगी में है। हालेलुया। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के वचन की खोज और इसकी जांच कर लो तो ये सब वस्तुएं आपके पीछे हो जाएंगी। हालेलुया। बाइबल कहती है पतरस एक मछुआरा, हालेलुया, और उसको सिर्फ मछली पकड़ना आता था। वो रोज रात को सुबह शाम मछली, वो सिर्फ समुद्र में रहता था। हालेलुया। लेकिन उसका जीवन परिवर्तन कर दिया गया जब वह परमेश्वर के राज्य की खोज में लगा तो पूरी पृथ्वी के लोग उससे मिलने के लिए तत्पर थे, कोशिश कर रहे थे, उड़ीक में थे। हालेलुया। एक मछुआरे को कौन उड़ीक करेगा उसकी? हालेलुया। कितनी की उसकी वैल्यू होगी? हालेलुया। जो सिर्फ एक समुद्र से मछली पकड़ता है और मंडी में बेचता है। हालेलुया। उसका जीवन यही था, समुद्र से सिर्फ मंडी तक का। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे कहा, हे पतरस तू मेरे पीछे चल, उसने जाल फेंका, अपनी किश्ती छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, सब कुछ छोड़ के वो प्रभु के पीछे हुआ। हालेलुया। और प्रभु से कहा, प्रभु देख बहुत बड़ी समस्या है। उसने कहा क्या? उसने कहा प्रभु रुकिए, यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है। हालेलुया। उसने कहा देख मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरी बीवी है और मेरे बहुत सारे क्लीग हैं, मैं क्या करूं? मैं किस तरफ अपना फैसला लूं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा प्रभु मैं जानता हूं कि जीवन की बातें सिर्फ तेरे पास है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है क्यों संदेह करता है? हालेलुया। तेरे बच्चों को क्या लगता है मैं नहीं संभालूंगा? हालेलुया। अगर आपने प्रभु के लिए कुछ दिया है, कुछ समय दिया है, अपना जीवन दिया है, प्रभु के लिए कुछ किया है, तो क्या आपको क्या लगता है कि प्रभु आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपके जिंदगी को छोड़ देगा? हालेलुया। यीशु ने कहा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह से कहा नूह मैं सिर्फ पूरी पृथ्वी पर एक धर्मी मनुष्य को जानता हूँ, वो तू है। हालेलुया। उसने कहा मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। उसने कहा किश्ती तैयार कर, मैं सबको अंदर ले लूंगा। हालेलुया। ओहो, ये उसके लिए था। हमें लगता है कि शायद अगर हम प्रभु के पीछे चल गए हैं तो हमारे लिए पीछे परिवार के लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए संसार में 10 गुना और आने वाले समय में 1000 गुना है। हालेलुया। भाई ब्रैनम की बेटी को जानते हो आप, शैरन नाम था उसका। हालेलुया। डेथ हुई थी उसकी, तो परमेश्वर ने उसको कहां मिलाया? उससे। हालेलुया। कहता हो प्रभु
मैं थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ। आपको पता है, आप सेवा शुरू करने से पहले मेरी एक बेटी थी जो बचपन में जमीन को छोड़ गई। हालेलुया। उसने प्रभु से कुछ बातें की और प्रभु ने क्या चाहता है कि मैं तेरी उससे मुलाकात करवाऊं। हालेलुया। उस कहता हाँ प्रभु, क्या ऐसा हो सकता है? तो परमेश्वर उसे जीवित ही स्वर्ग में ले गया। हालेलुया। और वहां पर उसके साथ उसके पास एक औरत, हालेलुया, एक यंग गर्ल, हालेलुया, शायद 20-22-18 साल की होगी। हालेलुया। वो दौड़ती उसे उसके पास आई और कहा हेलो डैड। उसने कहा नहीं, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। उसने कहा पिताजी, मैं तेरी बेटी ही हूँ। हालेलुया। उसने कहा नहीं, वो बहुत छोटी थी। हालेलुया। उसकी एज बहुत छोटी थी, वो छोटी उम्र में ही। उसने कहा नहीं, आप कहां पर खड़े हो? हालेलुया। देखिए, ध्यान दीजिए, आसपास देखिए। हालेलुया। आप कहां पर खड़े हो? परमेश्वर के घर में खड़े हो। हालेलुया। यहाँ पर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर सब सेम है। हालेलुया। ओ खुदा देख उसके लिए क्या कर सकता है। क्या लगता है आपको, क्या परमेश्वर वही परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? हालेलुया। दाऊद का बेटा मरा, वो रो रहा था। वो इतना रोया और उसके पास बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग, उसकी बीवी बहुत आए। हालेलुया। और उससे कहा अब चले गया छोड़। हालेलुया। उसने कहा नहीं, मुझे रोने दो, ना खाना ना कुछ भी। वो नहाया भी नहीं, बाल भी नहीं सवारे। वो एक राजा होकर भी अपने कपड़े फाड़ कर वो एक रात में बैठा हुआ रो रहा था। हालेलुया। और बहुत सारे लोग उससे मिलने आ रहे थे, उसके बेटे का हालचाल पूछने आ रहे थे, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। उसने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया था, किसी को आने की परमिशन नहीं थी। वो सिर्फ परमेश्वर से बातें कर रहा था। हालेलुया। और फाइनली उसका बेटा, हालेलुया, बड़ा दुख हुआ उसे। हालेलुया। और जब उसका बेटा मरा तो उसने अपना दरवाजा खोला और बाहर आया, और बाहर आकर बोला पानी लगाओ। नहाया, कपड़े पहने, सिर को तेल लगाया और उससे कहा सबसे अच्छा खाना लेके आओ। हालेलुया। सब हैरान थे। जब इसका बेटा बीमार था, हालेलुया, तब ये खा नहीं रहा था, अब मर गया है, अब इसे खाना चाहिए। हालेलुया। वही लोग उसके पास आए, हैरान थे, ये कैसा इंसान है, ये कैसा बाप है, कैसा सोच रहा है। हालेलुया। इसके सोच विचार कैसे हैं। आप अगर प्रभु विश्वास करते हो तो आपकी जिंदगी को देख के इंसान हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। आपके स्टेप, आपका बोलना, आपका चाल, आपका सब कुछ देख के हैरान होंगे। हालेलुया। वो दाऊद को देख के हैरान थे कि बेटा मरा है, हालेलुया, जिससे वे सबसे ज्यादा प्रेम करता था। और अब ये जब मरने पर था तब इसने कुछ नहीं खाया, नहाया भी नहीं, ब्रश भी नहीं किया, किसी से मिला भी नहीं। हालेलुया। लेकिन अब मर गया है, उठा है, नहा रहा है, ब्रश कर रहा है, सब कुछ किया और खाना खा रहा है। हालेलुया। तो उससे पूछा गया कि हे राजा, ऐसा क्यों? तो उसने परमेश्वर के चंद शब्दों को याद किया और कहा, हालेलुया, वो परमेश्वर के चंद शब्द उसके दिल में थे। उसने कहा प्रभु ने मुझे बेटा दिया था, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। अब वो ले गया है, मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। ओहो, धन्यवाद उसके जीवन में कभी नहीं गया। हालेलुया। और उसने कहा जब तक वो बीमार था मैं प्रार्थना करता रहा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करता रहा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से मेरी कोई नाराजगी नहीं है इस विषय में। हालेलुया। अब वो तो मेरे पास जो मर गया है वो तो मेरे पास नहीं आ सकता इस पृथ्वी पर। He is dead. हालेलुया। बट मुझे विश्वास है, मुझे एक आशा है कि जब मैं शरीर को छोड़ूंगा मैं इसे जरूर मिलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इतने बड़े शब्द बोल गया वो। हालेलुया। वो मर के भी अपने बेटे को जिंदा कर गया। हालेलुया। इब्राहिम भी तो यही करके गया था। हालेलुया। आपके कुछ शब्द जो है वो परमेश्वर को अपने फैसले बदलने पे मजबूर कर देता है। यही है बात कि हम परमेश्वर के आगे कैसी कुर्बानी लेके आते हैं। हालेलुया। हम कैसे परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर हमें चाहता है कि वो सब कुछ क्लीन एंड साफ होकर आप उसके पास जाइए। हालेलुया। इस दुनियादारी को छोड़ के आपको उसके पास जाना होगा, चिंताएं छोड़कर। हालेलुया। मार्था कहती है प्रभु पता है घर में कितना काम है, हालेलुया, और इतने लोगों को खाना तैयार करना है। यीशु ने कहा चिंता क्यों करती है। हालेलुया। चिंता के बारे में परमेश्वर ने कुछ शब्द कहे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है चिंता जो है इंसान को अंदर अंदर से खा लेती है। हालेलुया।
और इंसान को हर तरफ से खोखला कर देती है। लेकिन आकाश के पक्षियों को देखो, हालेलुया, परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को देखने के लिए बोला है आपको, हालेलुया। जब विश्वास जगमगाए, दिल में चिंता आए, तो कहां देखना है? आकाश के पक्षियों, हालेलुया। मैं ना एक दिन बाहर बैठा हुआ था, एक पक्षी आया, पंजाबी में से गटार कहते हैं, हालेलुया। तो उसका एक पाँव नहीं था, हालेलुया। तो उसका एक पाँव नहीं था, लेकिन वो इतनी ज्यादा फुर्तीली थी ना, वो इधर बैठती थी, उधर बैठती थी, और उसकी सहेलियां भी थी साथ, हालेलुया। तो वो खाना ले रही थी अपना, और वो खा के पानी पी के उड़ गई। देखिए, अगर उनके पास डॉक्टर होते तो शायद उसे नई टांग मिल जाती, हालेलुया, या वो कोई भी स्पोर्ट ले लेती, हालेलुया। लेकिन उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, पता है आपको, हालेलुया। उनका डॉक्टर सिर्फ एक ही होगा, परमेश्वर, हालेलुया। उसे कोई सिर दर्द होता है, बीपी बढ़ जाता है, उनको कुछ भी चिंता होती है, कुछ भी होता है, वो सिर्फ यीशु को याद करते हैं, हालेलुया, और किसी को नहीं। क्योंकि उनके पास ना कोई मेडिसिन है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई सीटी स्कैन है, ना कोई एक्सरे है, ना कोई दवाइयां है, ना कोई टेस्ट है। उनका सिर्फ यीशु ही इलाज करता है, हालेलुया। वो सिर्फ यीशु से चंद शब्द सुनने के लिए खड़े रहते हैं, हालेलुया। और यीशु बोलता है, ओहो, मुझे वो घटना याद आ गई बलाम की, हालेलुया। बलाम से वो गधी क्या बोल रही है, हालेलुया। बलाम उस गधी के साथ बहुत देर तक रहा है, पता है आपको, हालेलुया। किसी शादी में जाना है, वो उसको नहलाता, हालेलुया। हम किसी शादी पे जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को बहुत ज्यादा सवारते हैं, हालेलुया। पूरा टैंक फुल करवाते हैं, टायर में हवा चेक करते हैं, हालेलुया। पूरी गाड़ी साफ सुफ करके अपने कपड़े डाल के जाते हैं ना, हालेलुया। तो बलाम भी ऐसे करता था, हालेलुया। उसको कोई प्रार्थना पे बुलाए, उसको कोई शादी पे बुलाए, उसी को किसी काम के लिए बुलाया जाए, तो अपनी गधी को निकालता था, हालेलुया। अपनी गधी को बड़े प्रेम से रखता था, हालेलुया। और एक दिन गधी, ओहो, एक तो वो परेशान, ऊपर से गधी भी काम नहीं कर रही, हालेलुया। अब मान लीजिए आपको कहीं पर जल्दी जाना है, ऊपर से गाड़ी खराब हो जाए, हालेलुया। आप तो पहले घर वालों को थोड़ा बुरा भला बोलोगे, फिर उससे ज्यादा गाड़ी को बुरा भला बोलोगे, हालेलुया। अब उसे जाना जल्दी है, हालेलुया, तो क्या होता है, वो गधी को मारने लग जाता है, हालेलुया। पहले तो वो चौड़े रास्ते से जाता है, हालेलुया, लेकिन किस वजह से वो रास्ता बदल लेता है, और ऐसा रास्ता मिल जाता है उसको कि वहां पर सिर्फ गधी और बलाम ही निकल सकते हैं, शॉर्टकट। उसने शॉर्टकट लिया उसने, हालेलुया, पता है आपको, बलाम ने उसने शॉर्टकट लिया, हालेलुया। फिर उसको जल्दी थी, हालेलुया, लेट हो रहा था वो, और गधी जैसे निकली तो आसपास क्या था, दीवारें थी, और दीवारों से बलाम के बेचारे के पैर रगड़ गए, और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, हालेलुया। वो क्रोधित हो गया और बुरा भला बोलने लगा, हालेलुया। उसे वहां पर जाके इस्राएलियों को श्राप देना था, और गधी काम नहीं कर रही है आज, हालेलुया। सब कुछ ठीक है, रात को खाना खिलाया है, नहलाया भी है, पानी भी टाइम पे दिया, हालेलुया, सब कुछ है, गधी तो प्रॉपर सेट है, लेकिन बलाम थोड़ा ढीला है आज, ओहो। तो उसको लेके जा रहा है, गधी को आगे जाके क्या मिला, फरिश्ता मिला, हालेलुया। और जो वो बलाम जो है वो गधे को मार रहा है, गधा आगे नहीं चल रहा, ओहो, हालेलुया। और उसके अंदर परमेश्वर ने गधी के अंदर शब्द डाले, ओहो, ये अजीब था, पता आपको, हालेलुया। गधी ने उसकी तरफ देखा ऐसे, वो उसे मार रहा था, हालेलुया। और उसे क्या कहने लगी पता है आपको, वो उसके सारे पिछले सारे काम याद कराती है उसको, हालेलुया, कि मैं कितने समय से तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया। मैंने आज तक कभी ऐसे किया है, हालेलुया, पर आज ही क्यों, तू समझ क्यों नहीं रहा इस बात को, हालेलुया। मान लीजिए आपने एक संडे का दिन है, हालेलुया, चर्च का दिन है, और आप शादी में जा रहे हैं, हालेलुया। अब शादी में तो आपको टाइम पे पहुंचना है, हालेलुया। कितने बजे जाना है, ये रिबन काटने से पहले पहले पहुंचना है, हालेलुया। क्यों,
तो वो घर वाली बोलती है नहीं जेब लेकर आऊंगी, 5,000 मेरा बनता है, हालेलुया, उसमें 2.5 तेरा 2.5 मेरा, जल्दी से बचा दे। तो क्या करता है फिर बंदा, जो रेस देता है निकलते हैं फिर गाड़ी करता, हालेलुया। तो आगे जाके क्या होता है, गाड़ी जब हो जाती है खराब, हालेलुया। जब गाड़ी खराब हो जाती है तो 3 लोगों के मूड खराब होते हैं, हालेलुया। सबसे पहले ज्यादा मूड खराब होता है हालेलुया। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आज बहुत लॉस हो जाएगा ना, तो फिर क्या होता है, जितना परफ्यूम, जितना सारा साफ सफाई होता है, जितना मेकअप होता है, वो गुस्से के मारे ऐसे निकलता है, हालेलुया। तो गाड़ी चल नहीं रही, ऊपर से लेट हो रहे हैं, और अब हम यहाँ पर ये नहीं सोचते कि भाई मैं कहाँ जाना था, हालेलुया। अगर ऐसा तरीका आता है, हालेलुया, परमेश्वर ऐसे वैसे रोकता नहीं है, परमेश्वर आपको जीने का पूरा हक देता है। पर अगर ऐसी सिचुएशन आए तो समझ लेना परमेश्वर को कुछ और आपके लिए प्लान है, हालेलुया। हम सोचते हैं ना, कई बार ऐसे हो जाता है बहुत जगह पे, फिर हम घर जाकर सोचते हैं, ओ शायद आज हमने प्रभु की संगति को मिस कर दिया, जो समय को मिस कर दिया, जैसे कर दिया, हालेलुया। तो कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं कि हमें अगर कुछ मिलना होता है, हालेलुया, हमारा इंक्रीमेंट लगना होता है, हमें कुछ मिलना होता है, हमें उपहार मिलने होते हैं, जे कुछ होना होता है, हालेलुया, अगर वो हमें ना मिले उस दिन, फिर हम सोचते हैं प्रभु के बारे में, शायद हमने प्रभु के लिए समय चुराया है, हालेलुया, शायद ऐसा हुआ हो। उस दिन बलाम भी जो था वो इस विषय के लिए बहुत जल्दी से था, और वो गधी को जो मारने लगा, और गधी जो है वो अपना पिछला पूरा हिसाब से बताती है, हालेलुया, कि हे बलाम, मैं कितने समय से तेरे साथ हूँ, तू मुझे शादी पे लेके गया, मैंने तुझे कभी लेट करवाया, तू मुझे संगति में लेके गया, मैंने तुझे कभी लेट करवाया, तू मुझे जहां कहीं भी लेके गया, मैंने तुझे लेट करवाया, पर आज अगर तू लेट हो रहा है तो इसके पीछे परमेश्वर का कोई मकसद है, हालेलुया। उसने कहा, मुझे सामने स्वर्गदूत दिख रहा है जो एक नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है। अब उस गधी को जा तो अपने मालिक की बात सुननी थी, जा उस वो रो रही थी, उसको दोनों में से एक फैसला लेना था, हालेलुया। जा तो वो आगे बढ़ती, जा अपने मालिक की मार खाती, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर आवाज डालकर उससे बुलवाया, हालेलुया। कई मौके हमारे बच्चे बोल देते हैं, हालेलुया, आज संगति मिस कर दिया, हमने चर्च जाना था, हालेलुया, हम कह रहे तू की सुनना उठे, हालेलुया, इधर भजना उधर भजना, वही नहीं सोचते जैसे कि परमेश्वर बुला रहे, हालेलुया। तो बलाम भी कहता है, चुप कर जा आज, हालेलुया, वो मार, हालेलुया। फिर गधी उसके लिए प्रार्थना करती है, पता है आपको, गधी ने उसके लिए प्रार्थना की नबी के लिए, हालेलुया, और उसे कहा, हे परमेश्वर, कितनी देर तक मैं इसकी मार खाऊं, हालेलुया, तू इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे। और जब उसकी आंखें खुली तो वो गधी से गिर गया, हालेलुया, और दंडवत करके बोला, हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करना कि मैं अपने दिल में क्या लेके जा रहा हूं, क्या कुर्बानी लेके जा रहा था, बताया वो, हालेलुया। वो कैसे जा रहा था वहां पर, हालेलुया। शब्द उसके थे कि मैं वहां पर आशीष लेके आऊंगा, शब्द क्या थे, दिल में क्या था, समझने बात को, हालेलुया। परमेश्वर कहां देखता है, शब्द क्या करते हैं, शब्द मारते हैं, आत्मा जिलाता, हालेलुया। उसके शब्द थे कि इज़राइल आशीष हो, इज़राइल बरकत हो, इज़राइल तू धन्य हो, इज़राइल तो हमेशा जीवित रहे, हालेलुया। लेकिन दिल से अगर हमें आशीष नहीं दी तो शब्द क्या करेंगे, हालेलुया। यहां से यहां तक आने में शब्द जो है, हालेलुया, देखिए ज्यादा रास्ता नहीं है, हालेलुया, कुछ लंबा रास्ता नहीं है, यहां तक, यहां से आते आते शब्द जो है चेंज हो जाते हैं, हालेलुया, शब्द चेंज हो जाते हैं। थोड़ा सा रास्ता तय दिल से चाहते हैं कि ये हो, लेकिन वहां पर सिर्फ लोगों को देखने कर हम ऐसा बोलते हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर दिलों को जानता है, हालेलुया। सही ढंग से कुर्बानी ये नहीं कि आप पैसा दो, कुर्बानी ये नहीं है कि आप अपना कुछ
ऐसा बलिदान दे दो। हालेलुया। कुर्बानी ये है कि आप प्रभु को अपना दिल दे दो। हालेलुया। जिन लोगों ने प्रभु को दिल दिया है, परमेश्वर ने उसके लिए क्या क्या किया है पता है आपको? हालेलुया। हैरानगी है उनके जीवनों को देखकर। इस औरत ने 7 साल तक अपने पति के साथ सेवा की। हालेलुया। 7 साल तक वो मॉल में जाते रहे, कपड़े लत्ते सब कुछ गहने शादियों में जाते रहे। हालेलुया। 7 साल जैसे ही पूरे उसका पति जमीन से चला गया, ओहो, उसकी आवाज, उसके पास फैसले थे। हालेलुया। उसके पास फैसले थे, जब वो नेक्स्ट शादी कर सकती थी उस सामरी औरत की तरह। हालेलुया। या तो अगली शादी के बारे में सोच सकती थी, जहां कोई जॉब के बारे में सोच सकती थी। हालेलुया। जहां फिर वापस अपने माता पिता के पास जा सकती थी। 3 रास्ते थे उसके पास। हालेलुया। लेकिन एक छोटा सा रास्ता था वहां पर, हालेलुया, जो प्रभु के घर को जा रहा था। उनने उस औरत ने उन तीनों रास्तों को रिजेक्ट किया। हालेलुया। 84 साल तक वो प्रभु के रास्ते पे चलती रही। हालेलुया। और प्रभु से सिर्फ इस बात पर खड़ी रही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए, उसे पति नहीं चाहिए, उसे घर नहीं चाहिए, उसे जॉब नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे तो सिर्फ परमेश्वर के लोगों का आनंद चाहिए। हालेलुया। जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 साल छोटी उम्र नहीं है। हालेलुया। उसके पास बहुत सारी औरतें आती होगी, वो अपने बच्चों के बारे में बात करती होगी, वो अपने पतियों के बारे में बात करती होगी, वो अपने रिश्तेदारों के बारे में बात करती होगी। हालेलुया। उसका वंश खत्म था आगे, पता है आपको? उसके बाद उसे कोई जानने वाला नहीं था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे जिंदा रखा। कैसे? इस वचन में उसका नाम डाला। हालेलुया। जिसकी कोई औलाद नहीं थी, जिसका कोई सहारा नहीं था, जिसका कोई रिश्तेदार ना रहा, उसको आज लोग पढ़ते हैं। 84 इयर्स उसने प्रभु की सेवा में बिताई। हालेलुया। थोड़ा सा पढ़ें और। हाँ जी। 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। रात दिन उपासना करती थी और यरूशलेम के मंदिर को नहीं छोड़ रही थी। हालेलुया। पता है उसके घर वालों से लेने आए थे। हालेलुया। उसके रिश्तेदार, उसकी सहेलियों से बात करनी आई थी और कहने लगी, देख तेरी उम्र अभी कोई ज्यादा नहीं है, 7 वर्ष कोई ज्यादा नहीं होते। हालेलुया। अगर उसकी 20 साल की या 22 साल की उम्र में शादी हुई है तो उसमें अगर 7 जोड़े तो 27 साल बनते हैं। 27 और 30 साल में लोग जो है वो यंग होते हैं। हालेलुया। यंग होते हैं ना। मेरी 33 साल की उम्र में शादी हुई। हालेलुया। तो क्या सोच रहे हो? सेवा में चले जाओ। हालेलुया। नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये कि आगे भी बहुत जिंदगी होती है। हालेलुया। छोटी जिंदगी नहीं, बहुत बड़ी जिंदगी होती है। हालेलुया। और उस जिंदगी में आपको फैसले लेने होते हैं कि क्या फैसला लें। हालेलुया। आज आपको पता है, आज आप सबसे बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हो। जिन लोगों ने बपतिस्मे लेने हैं, हालेलुया, पता है परमेश्वर इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होता है। जिन्होंने बपतिस्मे लेने हैं, उसने क्या किया है? बपतिस्मे का मतलब क्या समझते हो? हालेलुया। बपतिस्मे का मतलब यह है कि तुम अब इस संसार के लिए मर गए हो। हालेलुया। संसार के लिए तुम डेड हो और यीशु के लिए तुम जिंदा हो। हालेलुया। बपतिस्मे का यह मतलब है। हालेलुया। एक अनाज जब पृथ्वी के नीचे जाता है, हालेलुया, किसान को देखिए, वो एक अनाज लेकर आता है, एक दाना, और उसको मिट्टी में बो देता है। और जब वो मिट्टी में बोया जाता है, उसके बाद जीवन समाप्त हो जाता है। हालेलुया। उसे कभी भी संसार को नहीं देखना होता। हालेलुया। पता है आपका, जब एक दाना, प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण ली ना, एक किसान बीज बोने गया। हालेलुया। तो किसान ने जब बीज बोया, जो बीज बोया गया है, हालेलुया, बोने से पहले किसान उसको कितना अच्छा रखता है, पता है आपको? हालेलुया। वो एक शुद्ध फसल होती है। हालेलुया। उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको बड़ी अच्छी जगह पे रखा जाता है, उसको कीड़ा नहीं लगने देते, उसको नमी नहीं लगने देते, उसके ऊपर बारिश नहीं आने देते, उसको बड़े प्यार से रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फल मिलना है उसे। तो जो वो बीज जब पृथ्वी के नीचे जाता है, मिट्टी में जाता है,
और वह धरती को फाड़ कर निकलता है, पता है आपको? हालेलुया। और फाड़ के निकलता है और सिरे पे आके जाके वो बहुत सारे दानों को पैदा करता है। हालेलुया। अब जो ऊपर बहुत सारे दाने हैं और जो नीचे पृथ्वी पर दाना गया हुआ है वो जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलते। हालेलुया। वो कभी दोबारा नहीं मिलते। वो बस मिट्टी में चले गया, वो मर गया, उसका जीवन समाप्त, उसका नाम समाप्त। हालेलुया। लेकिन उसने बहुत सारा अनाज पैदा करके इस पृथ्वी को छोड़ा है। हालेलुया। उसी तरह मसीह जो है वो बहुत सारा अनाज, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन देकर इस पृथ्वी को छोड़ता है। हालेलुया। आज आप प्रभु के नाम से इस पृथ्वी में जा रहे हो। हालेलुया। और बहुत सारा अनाज पैदा करोगे आप। ये प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। बाइबल कहती है पतरस से उस दिन बहुत सारे लोग आके कहने लगे कि हे भाइयों अब हम क्या करें? और पतरस ने कहा तुम सब अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु नासरी के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। और भी है। हालेलुया। और ये प्रतिज्ञा तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए, उसके आने वाले बच्चों के लिए और उसके आने वाले बच्चों के लिए पक्की है। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा है और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर कर लेता है वो तोड़ता नहीं है। हालेलुया। याकूब के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, याकूब के मरने तक परमेश्वर नाल खड़ा रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद के साथ प्रतिज्ञा की कि मैं तुझमें राजा देखता हूं। परमेश्वर उसके मरने तक उसके अंदर राजा ही देखता रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी देखा और परमेश्वर मरने तक उसके अंदर बड़ा आदमी देखता रहा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपके अंदर जीवन देखा है तो वो मरने तक आपके अंदर जीवन ही देखता रहेगा। हालेलुया। ये तो है जो परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। सरल जीवन नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है। हालेलुया। एक राई का दाना जब इस मिट्टी में जाता है वो पेड़ कितना बड़ा होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी उदाहरण दी हुई है। चलिए कुछ और लोगों को भी मिलते हैं, हम निकालते हैं मत कुछ तो। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। देखिए यीशु मसीह जो है वो कफरनहूम में आए। हालेलुया। कफरनहूम एक नगर है, एक शहर है। हालेलुया। वहां पर यीशु जो है वहां पर गए हैं। क्या हुआ वहां पर जाते हैं? और सुना गया कि वह घर में है। सुना गया है वो किसी के घर में है। हालेलुया। अब घर किसका है ये आगे जाके देखिए। लेकिन इस घर में बहुत बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। और इस काम को आप अपने जीवन में लेके आइए। हालेलुया। और इससे आपको बहुत सारी आशीष मिलेगी और विश्वास मिलेगा। बढ़िए। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। इतने लोग इकट्ठे हो गए। हालेलुया। मान लीजिए घर है और घर के आसपास इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए कि जगह नहीं बची बैठने के लिए, खड़ने के लिए, देखने के लिए। हालेलुया। एक घर में आप कहां से देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा? यीशु अंदर बैठे हुए हैं घर के अंदर। हालेलुया। अब ज्यादा से ज्यादा खिड़की से, दरवाजे से, ज्यादा से ज्यादा दूसरे घर के ऊपर से देख सकते हो। हालेलुया। ऐसे ही होता ना। और मेरे घर के सामने अगर कोई घर होता तो वहां के लोग यहाँ देखते हुए संगति चल रही है। हालेलुया। खिड़कियों से, दरवाजे से ऐसे देखते ना। हाँ, सुनने वाले शायद आवाज सुन ले, हालेलुया, पर दिखाई ना दे। तो यहाँ पर क्या होता है? कफरनहूम में यीशु गए हैं और वहां पर बहुत सारी भीड़ है और भीड़ में जगह इतनी भी नहीं बची कि लोग खड़े हो जाए। हालेलुया। हाँ जी। और वह उन्हें वचन सुना रहा था। वह क्या कर रहा था? वचन सुना रहा था। पता है आपको? ओहो, ये बहुत अजीब बात है। हालेलुया। हम यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं और हमें बोलने के लिए माइक चाहिए, वहां तक बात पहुंचाने के लिए। और यीशु को 5000 लोगों को वचन देना होता तो कितनी जोर से वो बोलते होंगे। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है ना। हालेलुया। घर के बाहर अगर किसी को बुलाना हो, हालेलुया, तो वहां तक अपनी आवाज को पहुंचाना हो, हालेलुया, तो नहीं पहुंचती ना, बड़ा जोर लगाना पड़ता है। हालेलुया। बीवी की बात सुन जाती है। हालेलुया। बीवी की बात सब मोड़ पे भी सुन जाएगी। हालेलुया। जाते हैं और यीशु
देखता है कि बहुत सारी भीड़ है, हालेलुया, तो उनके लिए वो यीशु वचन दे रहे हैं, वचन सुना रहे हैं। हाँ जी, और मैं उन्हें वचन सुना रहा था। हाँ जी। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। लकवा जो उसको पैरालाइसिस कहते हैं, हालेलुया, मेडिकल पैरालाइसिस मतलब कि उनका आधा शरीर या पूरा शरीर जो है वो काम करना बंद कर दिया, खड़ा भी नहीं हो सकता, हाथ भी नहीं हिला सकता, गिलास नहीं पकड़ सकता, चाय नहीं पी सकता, रोटी नहीं खा सकता, हालेलुया। कुछ लकवे के ऐसे मरीज होते हैं, हालेलुया, कुछ लकवे के ऐसे मरीज होते हैं कि उनका आधा शरीर जो है वो काम नहीं करता, हालेलुया, आधा करता है, हालेलुया। कुछ लकवे मरीज ऐसे होते हैं कि कुछ अंग ही काम नहीं करते, बाकी सारा अंग दिमाग भी काम करते हैं, बोलते भी सब कुछ, हालेलुया। अब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं एक लकवे को लेके आए, शायद इसकी पूरी बॉडी डेड हो, शायद इसका आधा शरीर डेड हो, हालेलुया। तो क्या होता है, 4 लोग जो है मंजे के ऊपर से लेके आते हैं, हालेलुया, एक बिस्तर के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा है, अब जाने के लिए रास्ता नहीं, एक आदमी के निकलने की बड़ी मुश्किल है, तो वहां पर एक मंजे को लेके जाने के लिए कितना जोर लगाना होगा, हालेलुया। और वैसे भी लकवे के लोगों को छू के चल अच्छा समझता ही नहीं था, हालेलुया। कोढ़ी और लकवे के लोग से मिलना नहीं करते, हालेलुया। अभी भी कई देशों में, कई जगह पे, कई नगरों में बातें ऐसी होती हैं कि कैंसर को वो कैंसर नहीं बोलते, हालेलुया। मैंने पूछा क्यों नहीं बोलते, भी कैंसर डिजीज है, बीमारी है, कोई बात नहीं, कैंसर बोलने से, वो कहते नहीं, बोलने से हो जाता है, हालेलुया। अगर वो बीमारी बोल नहीं पा रहे तो बीमार से मिलेंगे कैसे, हालेलुया। तो इतना ज्यादा हुआ है इस बात का, हालेलुया। कई लोग आज भी इस बात को मानते हैं, हालेलुया। बड़ा रोग बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पर लकवे के बीमार को लेके गए हैं, और लकवा जो बंदा है और उसका जो सारा विश्वास है अपने भाइयों बंधुओं पर है, हालेलुया। पहले तो यह है कि लकवे ने उनको तैयार कैसे किया है, ओहो, हालेलुया। पता है, एक तरफ एक 38 साल का रोगी जिसके पास कोई भी बंदा नहीं था कि उसे तालाब तक ले जाए, हालेलुया। एक ये बंदा, हालेलुया, शायद पता नहीं कितने साल से ये लकवे के रोगी हूं, हालेलुया। लेकिन इसने कुछ लोग तैयार किए हुए हैं परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए, हालेलुया। एक अजीब काम, ओहो। लकवे को भी विश्वास करना है कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, और उठाने वाले लोगों ने भी विश्वास करना है कि वो चंगा करेगा, हालेलुया। समझते बात को? अब मान लीजिए, चलो भगवान ऐसे ना करे, कोई भी आपका दोस्त बीमार है और आपको फोन करे, यार भाई ऐसे बीमारी है, ये वो, मुझे उस डॉक्टर के पास जाना है, हालेलुया। अब उस डॉक्टर के पास आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, समझ रहे बात को? अब जिस डॉक्टर की उसने बात की है उसके साथ आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप जानते नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं है, आपने कौन सा डॉक्टर है, तो आप जाने के लिए कितना ज्यादा तैयार होगे, हालेलुया। कितना एफर्ट करोगे जाने के लिए, हालेलुया। शायद अपने दोस्त के लिए, हालेलुया, शायद आप दोस्त के लिए तैयार हो जाओ, हालेलुया, पर आपको डॉक्टर में कोई विश्वास नहीं है, हालेलुया। सिर्फ आप एक दोस्ती के लिए, आप एक रिश्तेदारी के लिए, आप एक उसको बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया। और यहाँ पर 4 लोग हैं, वो उस लकवे को लेके आ रहे हैं, अब आगे जगह नहीं है, हालेलुया। मान लीजिए आप अपने दोस्त को पीजीआई लेके गए और वहां पर इतना ज्यादा रश है और आपकी बारी शाम को आने वाली है, तो आपके दोस्त क्या कहेंगे, यार शाम तक रुकना पड़ेगा, मेरे को तो और बहुत सारे काम हैं, हालेलुया। मैं ऐसा करता हूँ, तेरे को छोड़ के चला जाता हूँ, जब तेरा काम हो जाए, तेरी नंबर आ जाए, मेरे को कॉल कर लेना, ज्यादा से ज्यादा पूरा दिन कौन वेस्ट करेगा, करता है कोई, हालेलुया। एक बीमार के लिए हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं, हालेलुया। अगर कोई बीमार है, ज्यादा से ज्यादा हम 15-20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा घंटा 2 घंटे बैठते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं, पूरा दिन तो वेस्ट नहीं करते ना, हालेलुया। अब इन 4 लोगों ने उसको उठाकर वो लेके आए हैं, और वो लकवे का मारा हुआ है, तो डिजीज इतनी खतरनाक है, हालेलुया। सब डॉक्टर मना करके हाथ खड़े कर गए। अब किसके पास ले गए, यीशु के पास, जिसके साथ उनका कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हालेलुया। अब आगे भीड़ है, ओहो, हालेलुया, आगे भीड़ है। पता है, आपकी आशीष को रोकने के लिए बहुत कुछ आगे आ जाता है, हालेलुया। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चीजें आपके आगे आ जाती हैं, हालेलुया। उस औरत को जिसको 12 साल का रोग था, उसे 5000 लोगों की भीड़ को चीर के जाना था, हालेलुया।
एक औरत जिसका खून बह रहा, हालेलुया, वो ऐसी सुगड़ती हुई, वो बड़े जोर लगा के, बड़े हट्टे कट्टे लोग उनने बीच में से जाते हुए यीशु को पकड़ दिया। हालेलुया, कितना जोर, वो जितना जोर लगाएगी उतना लहू ज्यादा बहेगा। हालेलुया, जितना प्रेशर उतना लहू ज्यादा। हालेलुया, समझ रहे बात को? मेडिकल लाइन वाले जानते हैं। हालेलुया, जितना प्रेशर ज्यादा है उतना लहू ज्यादा, जितना बीपी ज्यादा ब्लड फ्लो ज्यादा। हालेलुया, डॉक्टर भी है जिसका बीपी, जैसे किसी को गंदे का ऑपरेशन होना होता है, हालेलुया, अगर उसका बीपी बड़ा हो तो ऑपरेशन कैंसिल हो जाता है। हालेलुया, या फिर बीपी कम करने की पहले दवाई देते हैं, इंतजार करते हैं कि बीपी कम हो, फिर जाकर उसे ऑपरेशन करते हैं या उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हालेलुया, अब यहाँ पर औरत है जिसको ब्लड फ्लो हो रहा है। हालेलुया, वो भी 12 साल से। हालेलुया, 12 साल से उसे ब्लड फ्लो हो रहा है और उसने 5000 लोगों को धक्का मारना है। ओहो, और धक्का मारने के लिए कितना ज्यादा प्रेशर चाहिए। हालेलुया, आप 10, 15, 20, 25, 100 बंदों को, हालेलुया, 100 आदमियों को अपने जोर से धकेल सकते हो। हालेलुया, 5000 लोगों। यीशु के पहुंचते पहुंचते उसका सारा खून लॉस हो गया था, पता है आपको? हालेलुया, यीशु के बीच, यीशु और उस औरत के बीच सिर्फ एक पर्सन रह गया था और उसका ब्लड फ्लो इतना ज्यादा प्रेशर हो चुका था कि पूरी सड़क लाल हो चुकी थी। हालेलुया, और उसके अंदर अब धकेलने की क्षमता नहीं थी। हालेलुया, तो उसने गिरती 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 सिर्फ पल्ले को छुआ। हालेलुया, उसका ब्लड फिर 13 ग्राम हो गया। हालेलुया, उसने कहा ये क्या हुआ? हालेलुया, वह उठी। हालेलुया, और यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। चेले कहते प्रभु देख तो ले, भीड़ ऊपर, अगर भीड़ ऊपर गिर रही है तो उस औरत पे ध्यान दीजिए कैसे उसने जोर लगाया। हालेलुया, कोई भी उसकी सहायता करने वाला नहीं था, पता है आपको, कि उसके लिए रास्ता तैयार कर दे, उसके पास कोई बॉडीगार्ड नहीं थे। हालेलुया, लेकिन फिर भी उसने जोर लगाकर परमेश्वर तक पहुंची। हालेलुया, और कफरनहूम में यीशु के पास पहुंचने के लिए इनको भी 5000 7000 लोगों को चीरना था। हालेलुया, एक आदमी तो चलो धक्का मार मुड़ के ऐसे से निकल जाएगा, एक तो बेड है। हालेलुया, और बेड को निकालना बीच में से और मुश्किल। हालेलुया, वहां पर लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो उन्होंने एक उपाय ढूंढा। ओहो, प्रभु से मिलने आए हो ना, तो मिलके जाइए, लोगों को देख के वापस मत चले जाइए। अगर उस दिन उस लकवा जो है और उसके 4 दोस्त अगर उस दिन वापस लौट जाते तो वो कभी जिंदगी में खड़ा नहीं हो पाता, पता है आपको? हालेलुया, और खड़ा तो लकवे की तो बहुत बात की बात है। हालेलुया, उसके पाप क्षमा नहीं होते। हालेलुया, उसे पाप क्षमा करवाने थे अपने। गए, पढ़िए थोड़ा सा। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था, मेरी बात सुनिए, लटका दिया। अगर मेरे घर के ऊपर, छत के ऊपर कोई ऐसे बंदे हैं जिसे मैं नहीं जानता, अननोन पर्सन, हालेलुया, वो आए और मेरी छत को तोड़ी, तो मैं क्या करूंगा? पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस को कॉल करूंगा ना। हालेलुया, लेकिन इन लोगों ने बिना परवाह किए हुए, हालेलुया, 4 लोग, लकवे का बीमार बंदा तो नहीं खड़ सकता ना इसको। हालेलुया, तो उस लकवे के लोग ही ने उससे पता नहीं कैसे बना कर लेके आया वो। हालेलुया, वो अजीब था उनके लिए। हालेलुया, तो उनसे कहा नहीं, वो बोले कोई रास्ता नहीं है जाने का। हालेलुया, हर तरफ से सब कुछ बंद है, लोग सब तरफ फैले हुए हैं। हालेलुया, तो वहां पर वो छत के ऊपर पता नहीं कैसे रहे, सब तो बड़ी बात ये है। हालेलुया,
पता नहीं कितने घरों के ऊपर जाते जाते उस घर के ऊपर पहुंचे जहां पर यीशु था, हालेलुया, और उसकी घर की छत को तोड़ा। ओहो हालेलुया, ये अजीब था उन लोगों के लिए। और बिना किसी की परमिशन लिए हुए, बिना सरकार से बात किए हुए, बिना उस सरपंच से बात किए हुए, उस घर के मेंबर से बात किए, उन्होंने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया, उसे परवाह नहीं थी ये घर का क्या होगा, उसे परवाह थी कि आज लकवा आया है और वो चंगा होके जाएगा। हालेलुया, एक ऐसा मनुष्य, उसे परवाह नहीं थी कि ये घर के लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्या केस करेंगे, क्या मुझे दंड देंगे। उसे तो सिर्फ ठीक होना था। हालेलुया, और उसने अपने दोस्तों को कहा कि नहीं, मुझे उतारो, कैसे उतारो, हालेलुया, मैं इसकी सबकी भरपाई करूंगा। हालेलुया, तो उन लोगों ने मिलकर बिना किसी की परवाह किए उस छत को तोड़ा। कुर्बानी, दिल की वो कुर्बानी लेके आए थे। हालेलुया, उसके पास पैसा था लकवे के रोगी के पास, उसने इसलिए डिसीजन लिया कोई ना मैं घर नया बनवा दूं। हालेलुया, और आज अगर मैं लौट गया तो शायद दोबारा ना। अगर आज आप वापस चले गए, हालेलुया, आज आप अपनी कुर्बानी जो है वो बिना परमेश्वर को भेंट चढ़ाए हुए वापस लौट गए, शायद दोबारा मौका ना। हालेलुया, उस बर्तमाई के पास उसी दिन मौका था, पता है आपको। हालेलुया, वो अंधा रोगी, हालेलुया, वो उस यरीहो की दीवार के पास खड़ा हुआ और यही कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर। हालेलुया, अगर उस दिन उसका लॉस हो जाता, हालेलुया, शायद वो उसको जो भीख मिलने वाली थी उसका लॉस हो गया, कोई चक्कर नहीं है, आज उसे कपड़ा नहीं दे कोई बात नहीं, हालेलुया, लेकिन आज अगर यीशु से वो मिलने के लिए रह गया तो वो कभी नहीं मिल पाता। हालेलुया, उसके लिए जरूरी था। और उस दिन उसने क्या किया, उसने सबसे ज्यादा जोर लगाया। हालेलुया, एक अंधा आदमी, वो इतनी आवाज से चलाया कि यीशु इसकी 5000 लोगों में से बात सुनी। और उसने जैसे ही आवाज सुनी और उसने अपने मुख को फेरा और उस अंधे के पास जाकर कहा, बोल बोल बोल, तुझे क्या चाहिए। हालेलुया, वो कहता है, दाऊद की संतान मैं देखना चाहता हूँ। आई कॉन्टेक्ट। हालेलुया, बाइबल कहती है कि बहुत सारे लोग उसके पास आए और उसे चुप कराने लगे। हालेलुया, एक भिखारी को बोलने का हक नहीं है। हालेलुया, एक भिखारी को चलाने का हक नहीं है, भिखारी से यीशु को मिलने का हक नहीं है। और यीशु जो है पापियों के लिए ही तो आया है। हालेलुया, यीशु मसीह कहता है, क्या अच्छे भलों को डॉक्टर की जरूरत है? मान लीजिए आप स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, सब कुछ ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे? हालेलुया, बोलो, नहीं जाओगे ना। अगर बीमार हो, सुस्त हो, कमजोर हो, कुछ भी हो, तब जाओगे ना। हालेलुया, तो यीशु के पास आप तभी आओगे जब आप टूटे हुए, कमजोर हो, गिरे हो। क्या बोलूं, क्या कहूं। हालेलुया, ये रोगी जो था ये क्यों आया यीशु के पास? हालेलुया, ये टूट चुका था, बेउम्मीद इंसान। हालेलुया, और इसने कहा नहीं, वापस नहीं लौटना। हालेलुया, उसने कहा कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, अगले हफ्ते उनकी छुट्टी है, दोस्त कहते नहीं आज हमें फुटबॉल का मैच, आज क्रिकेट का मैच देखना, ये वो। हालेलुया, लेकिन उसने कहा नहीं, आज ऐसे नहीं होगा, आज प्लीज मेरे लिए पूरा दिन दे दीजिए। हालेलुया, वो पूरा दिन के लिए उसको लेके आए थे। हालेलुया, और पूरा दिन उसने काम करवाना था। ओहो, और उन लोगों ने उसकी छत को तोड़ा और मंजे समेत उसको नीचे उतारा। पढ़िए, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ओहो, वो क्या करवाने आया था? हालेलुया, वो पाप क्षमा करवा कर। हालेलुया, यीशु के पास अगर आप छोटा सा काम लेके आए हो तो पता नहीं यीशु कितना बड़ा काम करने के लिए बैठा है आपके लिए। हालेलुया, ओहो, वो सोचता था शायद आज मेरा लकवा ठीक होगा, पर उसे ये नहीं पता कि उसके सारे पाप भी क्षमा होने वाले हैं। हालेलुया, लकवे के साथ साथ उसको एक ऑफर मिली। हालेलुया, ये ऑफर उसको इसलिए मिली कि उसने परवाह नहीं की दुनियादारी की। हालेलुया, उसने परवाह नहीं की कि लोग, इस घर के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या केस करेंगे, पुलिस मुझको मारेगी या क्या करेगी। हालेलुया, उसने परवाह नहीं की 5000 लोग मेरे बारे में क्या चिल्लाएंगे। हालेलुया, उसको तो सिर्फ यीशु से मिलना था। हालेलुया, और ऐसे मिला कि कोई भी उसकी तरह नहीं मिल पाया। हालेलुया, और जैसे ही वो यीशु को मिला और यीशु ने उसे 2 ऑफरें दी। हालेलुया, यीशु ने कहा पाप माफ हुए और उठ के खड़ा हो जाओ।
हालेलुया। जो भीड़ उसे आने नहीं दे रही थी, हालेलुया, तो भीड़ उसे जाते हुए देख रही थी, हालेलुया। और 4 जो उसके साथ आए थे, जो उसका खटिया उठाए हुए थे, हालेलुया, वो कितने हैरान थे। पता क्या है, हालेलुया, उसका शरीर नहीं चल रहा था, उसकी टांगे नहीं चल रही थी, उसके बाजू नहीं चल रहे थे, लेकिन दिल चल रहा था। हालेलुया। जब आपका दिल चलता है ना परमेश्वर की तरफ, दौड़ता है, हालेलुया, तो परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे मार्ग तैयार करता है। हालेलुया। आज आप बपतिस्मा लोगे और आपके जीवन में बहुत बड़े काम होने वाले हैं। हालेलुया। दिल से अगर आए, उम्मीद लेकर आए कि प्रभु आज मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, हालेलुया। आप एक ऐसे घोड़े पे दांव लगाने लगे हो, हालेलुया, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जगत से ही जीता हुआ है, हालेलुया। वो शुरू से ही जीता हुआ है, हालेलुया। उसकी जीत तय है, हालेलुया। और उसने कहा है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भी जीत जाएगा, हालेलुया। आज अगर प्रभु के पास आए हो, उम्मीद, आस और अपना जीवन लेके आए हो, तो बहुत कुछ ऑफरें आपके लिए हैं, हालेलुया। कोई भाई उठ के पानी देख सकता है, हालेलुया, कि हम बपतिस्मे के लिए तैयार हों, हालेलुया। जरूरी है प्रभु से मिलना, हालेलुया। आज हमें अपनी कुर्बानी जो है वो कैसे लेके आए, हालेलुया, कैसे हम परमेश्वर के पास आए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु